क्षेत्र में पड़ता है और थाना बेलसंड, तो जिला सीतामढ़ी। इनके साथ में एक हादसा हुआ है और ये एसपी से गुहार लगाने के लिए हेडक्वार्टर में आई हुई है। तो आइए डायरेक्ट इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ में किस तरह का हादसा हुआ है और किन्होंने किया है और पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है या पुलिस कार्रवाई कर रही है, खुद जानते हैं इनकी ज़ुबानी। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, अपना पूरा एड्रेस बताइए। मेरा नाम सर रामजी कुमार है। मेरे पापा का नाम श्री सुधीर कुमार सिंह। मैं डुमरा का रहने वाला हूँ। विलेज पोस्ट डुमरा, थाना बेलसंड, जिला सीतामढ़ी, बिहार। मैं 6 नंबर वार्ड का, डुमरा गांव के 6 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ सर। कुछ लेन देन का मामला था सर। कुछ 50 या 60,000 तक मेरे यहाँ एक आदमी का रुपया है, ये ऋतिक कुमार। वो 4-5 दिन पहले आया, धमकी देकर गया सर कि मैं घर पे नहीं था, मैं मुजफ्फरपुर था, मेरी पत्नी को कि वो आएगा तो उसको मार देंगे, ये वो। उस मोबाइल नंबर से मुझे धमकी मिल रहा था। मैं उसके पापा का नाम जानने का कोशिश किया कि कौशल सिंह के लड़के का नाम क्या है। उसका नाम शायद दीपक है सर। तो उसी गुस्सा में वह अगले दिन आया, मैं दातुन कर रहा था, फ़ोन पड़ा हुआ था मेरे बेड पे। वो फ़ोन उठाया और कहता है कि बुला मादरचोद प्रशासन, बुला प्रशासन, अभी बुला मादरचोद। तो अभी प्रशासन बुलाएगा, प्रशासन क्या उखाड़ता है मैं देखता हूँ, अभी बुला। और पिस्टन से ताने हुआ था, बट सर पिस्टन जो लिए हुआ था इस कारण मैं डर गया। मेरा बेटा और मेरी मम्मी दरवाजे पे खड़ी थी, जिसके कारण मेरा हाथ बंधा हुआ था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं अपने बेटे को बचाने के चक्कर में गया, उससे छीनने लगा। वो मेरी माँ के गोद में से बच्चे को छीन रहा था, तो मैं उसको छीनने लगा तो मेरे ऊपर हमला किया, जो गोली मेरे ऊपर से निकल गई। गोली तक चला दिया? जी, गोली ऊपर से पहला गोली चलाया। उसमें नाम है उसका, 1 मिनट सर, विक्रम कुमार, पिता देवेंद्र सिंह। पहला गोली वो मेरे सर पे मारा तो मैं बैठ गया। तो पहले कुर्सी में ऐसे किया, उसके हाथ से पिस्टन फायर होकर मेरे सर के ऊपर से गया, पिस्टन हाथ से गिर गया। सेकेंड फायर ऋतिक कुमार ने किया, जो मेरे के सर के ऊपर, लेकिन वो भी नहीं लगा। फिर एक कदम का इतना बड़ा डंडा था, उससे मैं उसके ऊपर प्रहार किया, एक डंडा मारा। वो डंडा क्या किया, वो डंडा मारते हुए गाय का खूटा था, उसमें मेरा पैर फंस गया, मैं गिर गया, इसलिए मैं बच गया। 3 राउंड मेरे दरवाजे पे मारा गया। उसके बाद बलपूर्वक वह 2 व्यक्ति घर में घुसकर मेरी पत्नी, जो 3 महीने की प्रेगनेंसी है, उसको काफ़ी लात घुस्सा से पीटा गया। उसके मतलब जो भी गर्दन में थोड़ा एक ढोलना था और एक मंगलसूत्र था, दोनों ले लिया गया, एक कान में एक नाक में। 25,000 रुपये एक मैं गाय बिक्री किया था, मेरे पास वो सबूत है। 15,000 रुपये मैं अपने छोटे वाले चाचा से, 10,000 रुपया मैं छोटे वाले चाचा से लिया था। हम दोनों भाई कल बाहर जा रहे थे। उस एविडेंस को मैं एक चेक दिया था साबूत के तौर पे कि आप मुझे कुछ करें ना, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, आप इस पे डेट नहीं डालिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे 3 मंथ का समय दीजिए, मैं आपका पैसा वापस दे दूँगा। मैं उसको उस टाइम भी वो बोला, वो चेक ले लिया, चेक बाउंस करा दिया नेक्स्ट डे। मतलब उसको मारने की नीति थी। जब वो सब बात हो गया मॉर्निंग में, उसके बाद वह पिस्टल लेकर आया और तरह आत्मघाती हमला करने लगा। वो मारने से पहले ये पूछा कि पैसा कौन देगा। मैं बोला मैं पैसा दूंगा। तो मेरी पत्नी बोली कि यही पैसा देंगे और कौन देगा। तो वो बोला कि यही पैसा देंगे तो ये या इसका लड़का, दोनों में से एक को मैं उठा के ले जाऊंगा या मार दूंगा। इसके लिए बकझक होने लगा सर। अगर किसी से हम पैसा लिए हैं सर, उसका अगर जान लेना ही ठीक है। तो आगे गोली चला, सब कुछ हुआ, फिर पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई किया गया? जब मैं छपरा बांध पे आया तो बेलसंड पुलिस जा रही थी। बेलसंड पुलिस जाने के बाद मेरी दादी वहाँ पे मौके एंड वारदात पे थी। जो मेरा वीआईपी तोड़ा गया था, जहाँ खोखा मिला था, तो वीआईपी को देखते हुए पुलिस की तरफ से बोला गया कि ये आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। ये हम सर यही गुहार कर रहे हैं कि जो हम साबित करना चाहते हैं, उनका कहने का मतलब कि मैं अपने माथे में मैं ही बंदूक लगाया, मैं ही लहराया, मैं ही शौक से जंगल में सो रहा हूँ सर। आज 3 दिन हो गया, हमारे परिजन में भोजन नहीं बना है, मेरी माँ उठ नहीं पा रही है बेड पर से। मेरे पापा को भी काफ़ी पिटाई लगा है, वाइफ के साथ भी काफ़ी पिटाई लगा है। इसकी बड़ा ऑपरेशन है इसका, उसको भी पीटा गया है। उसके बाद माँ बुरी तरह से पिटा गया, हमें भी सर पिटा गया है। यहाँ भी बट से मारा गया है, यहाँ भी निशान है सर, हाथ इतना फुला हुआ था। जब मैं आया ट्रीटमेंट कराकर, जब एफआईआर देने गया, एफआईआर दर्ज हुआ, उस तक मुझे आपत्ति नहीं था। जब नेक्स्ट डे कल कुछ लोग मौके एंड वारदात पे सीधा थाना पहुंचा, क्रिमिनल्स के यहाँ से, जो भी उनका रिलेटिव थे,
उनके तरफ से एक कॉल आया था कि मैनेज कर लो। मैंने बोला कि नहीं, ये तो पैसा मैं देना चाह रहा हूँ, लेकिन वो तो मेरा जान लेना चाह रहा है। मैं मैनेज किस आधार पे करूँ? अगर मैनेज करना है तो पुलिस प्रशासन, बड़ा सर जो है एसपी सर, उनके सामने मैनेज करवाया जाए दोनों पक्षों के बैठा कर। और एफआईआर पे सिग्नेचर है सर इनका, चार्ज में अरुण कुमार गुप्ता चार्ज में जी हो का। गया, जी। चार्ज में साइन कर लेकिन सकते हैं। मुझे बताया नहीं गया सर कि एफआईआर बोला कि कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। मुझे दुर्व्यवहार किया जा रहा है मेरे साथ थाना में। जब मैं एफआईआर सरकारी तौर पे मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके जब मैं कल एफआईआर शाम को निकाला, मैं 12 या 1 बजे देखा कि अपराधी बंद था। दीपक कुमार, उसका पापा का नाम कौशल सिंह, वो अपराधी पटिया बिछाकर तकिया लगा के छोटा सा जेल जो है थाने में वो बंद था। हाजत जी, हाजत में बंद था। हम, हमारी पत्नी, हमारा भाई और भी ग्रामीण 3-4 लोग थे। हम देख कर गए मीडिया को बुलाने। मीडिया वहाँ पे थी ब्लॉक में। मैं ब्लॉक में गया मीडिया को बुलाने। जब मीडिया को बुलाकर मैं वापस आता हूँ तो उधर पुलिस से पूछता हूँ कि सर ये लड़का कहाँ गया जो पकड़ा गया था? वो बोला कि नहीं, हम नहीं जानते, जो भी बोलेंगे बड़ा बाबू बोलेंगे, मैं कुछ नहीं बोल सकता कि अपराधी पकड़ाया या नहीं पकड़ाया। जबकि परसों रात को मुझे इन्फॉर्म है कि दीपक कुमार पकड़ा गया है सर वहाँ से, और मेरा आँख कभी भी धोखा नहीं दिया सकता। कल पुलिस प्रशासन, अब वो या तो मोटी रकम उनको दिया गया हो या जो भी हो, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ न कुछ तहत मेरे पास केस लड़ने के लिए एक पैसा नहीं। अच्छा, जब पुलिस ने जब्ती सूची बनाई है, क्या क्या बरामद हुआ? जब्ती सूची बनाई है, इसमें जब खोखा का एमएम दिया गया है सर, तो उस अपराधी को छोड़ने का मतलब है कि पुलिस प्रशासन के साथ हत्या का, पुलिस प्रशासन भी हमारा हेल्प करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसका हत्या हो जाए। वो बोलते हैं कि तुमने चेक दिया तो तुम्हारे ऊपर भी केस हो जाएगा। मैं केस से नहीं घबरा रहा हूँ सर, मैं पैसा तो अभी भी देने के लिए राजी हूँ। कौन सा लॉ में लिखा हुआ है कि केस बाउंस हो जाएगा तो मुझे आजीवन कारावास हो जाएगा? ठीक है, तो आगे आप क्या चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? अभी एसपी ऑफिस में आप आए हैं, चैनल के माध्यम से हम ये हैं सर कि हमारा आखिरी स्टेप है। मैं घर से बाहर रह रहा हूँ। अगर मुझे एसपी सर की तरफ से न्याय मिला, मेरे लिए फर्स्ट एंड लास्ट, इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँगा। हम सारे व्यक्ति मरेंगे और थाना के वीडियो बनाकर सीता बेलसंड पुलिस के नाम से वीडियो बनाकर सब आदमी आत्महत्या कर लेंगे। पुलिस से विश्वास आपका उठ गया थाना से? बिल्कुल सर, मैं बेलसंड थाना मेरे नज़र में कुछ भी नहीं है। वो इज्जत तक नहीं करती जनता का कि यहाँ क्या है। ग्रामीण जब देखभाल करने लोग गया गांव में तो कहा गया कि ये ढकोसला क्यों करते हैं, जैसे कि मैंने उल्टा ही मैं अपने सर में मार लिया हूँ, मैं ही अपना पैर काट लिया हूँ। बोलते हैं कि एफआईआर हो गया। ठीक है सर, एफआईआर हो गया, मैं मानता हूँ। ठीक है, एफआईआर हो गया, गिरफ्तारी भी हो गई, फिर छोड़ा किस? सामान भी बरामद हुआ, कट्टा भी बरामद हुआ, उसके बावजूद भी जो उसको छोड़ दिया गया कैसे गया? जी, छूट कैसे गया? छूट कैसे गया? और एक एविडेंस में जो मैं अपने मौसा के लड़के को डाला था, ठीक है, उसका एफआईआर में नाम नहीं डाला गया था सर, बट उसको भी छोड़ा गया तो मुझे मालूम होना चाहिए ना। आज 3 दिन हो गया, अभी तक मुझे मालूम नहीं है। थाना से नहीं कॉपी, ये कॉपी मैं बाहर से 500 रुपये खर्च करके मैं ये एफआईआर निकाला हूँ। मुझे थाना से एफआईआर का कॉपी नहीं दिया जा रहा था। बोला कि नहीं, एफआईआर का कॉपी आज मिलेगा, और मैं ये कॉपी कल कहाँ से निकाल ली? अब आप बताइए। ठीक है, तो ये थे पीड़ित परिवार। इनका कहना है इनका जो आरोप है पुलिस के कार्यशाली पे ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है सो गिरफ्तार करके और उसको छोड़ने का जो है सो काम कर रही है। इसमें एलिगेशन है कि रिश्वत भी लिया जा सकता है। ये सब भविष्य की बात है। और महिला है, इनकी वाइफ है, जो उनको भी चोट लगी है और इनके भी साथ भी हादसा हुआ है। ताइए इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ है। अपना सबसे पहले बताइए कि किस तरीके से आपके साथ में हादसा हुआ है, क्या क्या सलूक किया गया आपके साथ? हमारे साथ घर में घुस कर हमारे बच्चों को छीना जा रहा था। हम बच्चे को नहीं दिए, इसके खातिर मैं 3 महीने का मेरे पेट में बाबू है, हमको मारा गया, हम बेहोश हो गए। इसके बाद हमारे गर्दन से मंगलसूत्र ढोलना, और ये हमारे पति वो गाय बेच करके वो दोनों भाई जा रहे थे बाहर, यहाँ पे रहते नहीं है। इसी मुताबिक में आकर करके 6 गुंडों ने गोली चलाया है। 6 राउंड गोली चलाया? नहीं, गुंडा सर 6 गुंडे थे। 6 थे, लेकिन 4 चलाने वाले 4 और 6 थे और 4 चलाया गया है। हम तो बेहोश हो गए। हमारे गर्दन से कान में तो उनको कितना टाका लगा है? उनको 6 टाका है। 6 टाका है? 6 टाका है। नहीं बिलीव हो रहा है तो आप लोग खोल के देख सकते हैं। नहीं, इंजूरी रिपोर्ट तो बनाए होंगे ना? जी, सबका। हाँ, तो बिलीव की क्या बात है, इंजूरी रिपोर्ट में तो सब क्लियर होता है। आप अपना बताइए क्या आपके साथ में हुआ? इसलिए हम चाहते हैं कि थाना हमारा कोई हेल्प नहीं कर रही रात भर कहाँ है। सोते इसलिए हम हैं? एक बांध के नीचे बसवाड़ी है, उसमें हम लोग सोते हैं। घर पे क्यों नहीं सोए? डर है, वो बार बार धमकी दे रहा है कि इस बार तो बेटा बच गया, अगली बार से नहीं, किसी और फैमिली को नहीं बचने देंगे। कल सर जश्न मना रहा था। तो मेरे ये कहने का मतलब है पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज किया
और कट्टा भी बरामद किया, सब कुछ किया, मगर कुछ गिरफ्तार किया। नहीं कर रहा है, क्यों? गिरफ्तार की हुआ था, लेकिन वो उनको कुछ रकम के वजह से उनको छोड़ दिया गया है और छोड़ा और नहीं। रकम लेकर छोड़ दिया गया। रकम के वजह से छोड़ दिया गया। वैसे तो पुलिस छोड़ नहीं सकती है, वैसे इसका मतलब आपका पैसा है तो आप पैसा के मामले से आप केस जीत सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसको अन्याय का न्याय नहीं मिल सकता है। हम यही चाहते हैं कि हमको SP तो आप अभी एसपी ऑफिस में आए हैं, हेडक्वार्टर में आए हैं, जिला हेडक्वार्टर में आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपने जो आवेदन दिया है तो क्या गुहार लगाने के लिए आपको उम्मीद है कि आपको न्याय मिलेगा? हाँ, हमको उम्मीद है कि यहाँ से हमको न्याय मिलेगा। ठीक है, तो ये थी महिला और ये इनके दोनों वाइफ हस्बैंड है। सर इसका इनका टैक्सी को लेके जा रहा ये छोटा बच्चा है जो इनका ही बच्चा है और काफ़ी मासूम है। तो बिल्कुल सर, आपने देखा कि क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं सर, मेरा ये बहनोई है, ये सीतामढ़ी में ही इनका घर है, खरसान का रहने वाले हैं। हम लोग इतना डरे हुए हैं कि घर छोड़कर भागे हुए हैं। ठीक है, रात में हम लोग सर घर में नहीं सो रहे हैं। दिन में भी जो 12 बजे गोली चला सकता है वो रात में क्या कर सकता है आप जानते ही हैं। मतलब आपके भय बना हुआ है कि कभी भी आपको मार सकता कभी है? भी, हर एक एक टाइम, एक एक पल में गिनती कर रहा हूँ सर अपनी मौत का। और कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। क्या बोलते हैं कि आवाज उठ रहा है ना जी, कि आप उसको डबल आपके बल कार्यशाली मिला। पे आवाज उठ रहा है। उसके डबल बल मिला सर। उस आतंकवादी को सर दूसरा बल मिल गया, दूसरा बल मिला, सेकंड बल मिला। वो कहता है कि एक बार नहीं, जय बार जाएगा तय बार वापस आएगा, तुम उससे सकेगा नहीं। तो मैं न्यायाधीश के पास आया हूँ, मैं न्यायालय कार्यालय में आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि SP सर मेरा गुहार सुनेंगे। अगर नहीं सुनेंगे तो गोली से मरने से अच्छा है कि हम सब लोग एक वीडियो बनाकर और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध खिलाफ ये बनाकर हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो ये थे पीड़ित परिवार। इनका बयान था कि पुलिस के कार्यशाली पे ये सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस किस तरीके से अभियुक्तों को बचाने की पूरी प्रयास में लगी हुई है। और इनका आरोप है कि गिरफ्तार करने के बाद वो हाजत में बंद था और हाजत में बंद होने के बाद भी किस तरीके से इनका आरोप है कि मोटी रिश्वत ले करके और उनको छोड़ा गया है। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी अपराधी या अभियुक्त गिरफ्तार होता है तो थाने से जाने का मतलब है कि इसमें पैसे का खेल चल रहा है। और सूबे की सरकार, इस सूबे की सरकार में किस तरीके से भ्रष्टाचार सातवें आसमान पे है और खासकर जो सरकारी पदाधिकारी है उस पर कोई लगाम नहीं है। और पुलिस के कार्यशैली पे सवाल उठ रहा है। अब इनको देखना ये है कि इनको SP कार्यालय में आया है, अब इनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता, ये भविष्य की बात है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।